बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूफिन गुसेंटोंग से बताता है कि हमने उस लड़की को उसकी वजह से नहीं निकाला, बल्कि उन लोगों की वजह से निकाला जो कि उसके पीछे हैं। जरा इस बारे में सोचो, हमने उसे तो बचाया है, लेकिन अगर हम उसे छुपा के भी रखेंगे तो लोगों को शक होने लगेगा कि हमारा इसमें कोई खुद का प्लान है। हो सकता है कि उसके लोग ये सोचे कि हम गार्ड्स की तरफ है और उन्हें बाहर निकालने के लिए जाल बिछा रहे हैं। इससे उनका भरोसा जीतने में और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब हमने उसे बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल उन डरे आम कल्टीवेटर्स की तरह जो मुसीबत से बचते हैं, जिससे कि उसकी जान बचाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगेगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा गार्ड्स की नज़र और भी तेज होती जाएगी और उन गार्ड्स के कड़ी नज़र के अंदर वो अब हमें इस्तेमाल करने का सोचेंगे, जबकि असल में हम उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। हर एक छोटे डिटेल से चाल बदल जाएगी और पासा पलट जाएगा, जिससे जीत पूरी तरह हमारी होगी। और जूफेन का ये मास्टरपीस प्लान सुनकर गुसेंटोंग बोलता है, अब समझ गया, तुम जानते थे कि वो कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया ताकि उसके पीछे वाले लोग सामने आए, है ना? तो जूफेन हंसते हुए बोलता है, हाँ अब ये कुछ ही समय की बात है। और वैसे यंग सांजी, तुम पिछले 3 दिनों से कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। सो गुसेंटोंग बताता है, वही इधर उधर टाउन में मैं घूम रहा था, लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे बच्चा समझ रहे थे, इसीलिए वो लोग मुझे ज़्यादा जगहों पर घुसने नहीं दे रहे थे। और तुमने भी कहा था कि मैं ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, इसीलिए। जूफेन गुसेंटोंग को खुश करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कल वहाँ पर ले चलूँगा, बताओ क्या कहते हो? तो गुसेंटोंग बोलता है, क्या सच में? तो जूफेन बोलता है, ऑफ कोर्स, अब हम दोनों गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, इसीलिए अब हमारे पास कुछ फ्री टाइम तो रहेगा ही। और फिर अगला सीन हम लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं, जहाँ पर जूफेन गुसेंटोंग को अपने ऊपर बिठाकर सिटी को घुमा रहा था। और फिर थर्ड डे का, जहाँ पर वो दोनों अभी भी घूम रहे थे। और फोर्थ डे पर जूफेन गुसेंटोंग को कुछ खाने के लिए खरीदता है। और फिफ्थ डे पर वो दोनों सनसेट देख रहे थे। और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते 10th डे आ जाता है। और जैसे ही जूफेन और गुसेंटोंग सिटी घूमकर अपने घर में आते हैं, वैसे उन्हें वो लड़की दिखाई देती है, जिसकी की हालत उतनी भी ठीक नहीं थी। और जूफेन फिर से ऑस्कर लेवल की एक्टिंग शुरू करता है और बोलता है, बिग सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लड़की बोलती है, ऐसे मेरे ऊपर चिल्लाओ मत और मेरी बात सुनो, आज से मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ और तुम मुझे यहाँ से भगा भी नहीं सकते या फिर मुझे रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, और अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और गुसेंटोंग और जूफेन वो दोनों बड़ी सी मुस्कान देते हैं, मतलब कि उनका प्लान काम कर रहा है। और सोचते हैं ये अपनी इच्छा के बिना यहाँ पर आई है। और फिर जूफेन लड़की से बोलता है, मिस मैं समझ गया कि तुम ये वापस आ चुकी हो, लेकिन क्या तुम कम से कम हम पर चिल्ला नहीं सकती हो? मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि खुद मुसीबत को ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारी जान तुम्हारे हाथ में है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे वो पहले 10 दिन वाली नेक यंग मिस दिख नहीं रही है। तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई कि तुम दूसरों के घर छीनने जितना नीचे गिर गई? लड़की बोलती है, तुम्हें यह बोलते हुए शर्म नहीं आती, जब तुमने ही मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया? और फिर वो रोने लगती है और बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मैंने इस 10 दिनों में क्या क्या झेला है? सड़कों पर चूहे की तरह छुप के घूम रही थी, इस डर में कि जो भी मिलेगा वो गार्ड्स को बुला देगा। मैं किसी होटल में भी नहीं जा सकती थी, ना ही पकड़े जाने के डर से किसी जगह पर रुक सकती थी। फ्लाइंग क्लाउड सिटी इतना बड़ा है, फिर भी मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बस लगातार डर के मारे इधर उधर भागती रही हूँ, और अगर मैं वापस नहीं आती तो वो मुझे पकड़ लेते, और तुम अभी भी मुझे बदतमीज बोल रहे हो। उस लड़की की बातें सुनकर जूफेन अपने मन में सोचता है, अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता तो तुम्हें बाहर ऐसी बेबसी और मायूसी का एहसास कैसे होता, और मैं ये कैसे इंश्योर करता कि तुम सच में वापस आना चाहती हो। और फिर जूफेन लड़की से बोलता है, लड़की ये देखो, ये तुम्हारा रूम है और अब से तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो लड़की जूफेन की तरफ शक के नज़र से देखती है, और फिर जूफेन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। और फिर जो लड़की जूफेन से बोलती है, मैंने तुम्हें देखा कि तुम और तुम्हारे बेटे इन टाउन में बहुत मज़े कर रहे थे। तो जूफेन वहीं पर रुक जाता है और बोलता है, तो इसमें गलत क्या है? वो बोलती है, तुम अपने बेटे से बहुत ज़्यादा काइंड हो
और मैंने 10 दिनों में देखा कि तुम फ्लाइंग क्लाउड सिटी में इधर उधर घूम रहे थे और कोई भी देख के बता सकता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज थे। तो जूफेन बोलता है ये फादर के लिए तो नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है। तो लड़की बोलती है तुमने कहा कि तुमने अपने वाइफ को छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे बेटे के साथ इतना क्लोज है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसकी मदर के साथ भी ऐसा कुछ करोगे। तो जूफेन उससे बोलता है वुमेन वुमेन होती है और सन सन होता है, और आदमी अपने डिफरेंसेस में बहुत क्लियर होते हैं, और वैसे भी एक अनब्रोकन चिक क्या ही जानती होगी। और इससे वो लड़की चिढ़ जाती है और फिर जूफेन वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। लेकिन उस लड़की को अभी भी डाउट था और वो सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। इसका एटीट्यूड पलक झपकने की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और देखने से ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है। और फिर देर रात हो जाती है जहाँ पर गू सेंटोंग बाहर बैठा हुआ। लड़की आती है जिसे कि गू सेंटोंग भी नोटिस कर लेता है, और लड़की गू सेंटोंग से हंसते हुए बोलती है तुम्हारा नाम गू सेंटोंग है ना। और गू सेंटोंग अपने घोड़े वाले खिलौने से खेल रहा था और उसे देखकर लड़की बोलती है ये कितना सुंदर है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इसे खरीदा है। तो गू सेंटोंग भी बोलता है जो तुम्हें बकना है मुझसे बक दो, अगर कुछ भी नहीं बोलना है तो जाओ अपने रूम में और सो जाओ। और सीधा जवाब सुनकर लड़की सोचती है ये कितना मतलबी है, लेकिन ये इसकी भी गलती नहीं है, जिसके साथ ये रहा है वो भी वैसा ही होगा। और फिर वो बोलती है सेंटोंग तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। तो गू सेंटोंग बोलता है अभी कुछ समय पहले तुम अपनी तलवार लेकर मुझे और मेरे बाप को मारने की कोशिश कर रही थी, तो मैं तुमसे पोलाइट क्यों रहूँगा आंटी। और गू सेंटोंग के ये वर्ड्स उस लड़की को बहुत ज़्यादा चुभते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।